श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब यमुना जी के तट पर आए तो बीच बास कर जमुन ही आए। जब तट पर आते हैं जमुना जी के तो निरख नीरुलोचन जल छाए। यमुना जी का जल देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आता है। और वो क्यों? क्योंकि रघुबर बरन बिलो की बर बारि समेत समाज होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का वह सुंदर जल यमुना जी का देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते अब विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। तो इस विवेक से भरत जी फिर उत्साहित हो गए। और उसके आगे जमुन तीर ते ही दिन करि बासु भयउ समय सम सब ही सुपासु। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। जमुन तीर ते ही दिन करि बासु, वहां पर निवास किया। अब भयउ समय सम सब ही सुपासु, और समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। और निषाद राज का संकेत पाकर राति ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाहिन भरनी। रात ही रात में निषाद राज का संकेत पाकर, इशारा पाकर घाट घाट की अगणित नावें, तरनी अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। तो यहां जमुन तीर ते ही दिन करि बासु और भयउ समय सम सब ही सुपासु। तो यहां भरत जी और समाज की राम दर्शन की उत्कंठा, उसकी आतुरता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शब्दों द्वारा दिखा रहे हैं। पहले कहा कि प्रयाग से कि चले चित्रकूट ही चितुदीन है, मार्ग में ठहरते हैं, पर सब स्थानों पर ठहरने में अपूर्ण क्रिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। बीच बास कर जमुन ही आए, जमुन तीर ते ही दिन करि बासु। फिर आगे कि ते ही बासर बस प्रात ही
चले सुमेरी रघुनाथ, क्योंकि राम दर्शन की उत्कंठा है। और फिर जल उथल देख बसे निस बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। अभी आगे 226वें दोहे पर, और यहां पर निषाद राज जी का इशारा हुआ कि रातें ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन भरनी। भाई श्रृंगवेरपुर राजधानी थी, इससे वहां बहुत केवट और बहुत नावें थी ही, इससे विशेष प्रबंध न करना पड़ा था। जितनी नावें थी उन्हीं पर सवार करा के 4 दंड में सबको पार करा दिया था। 4 दंड 4 मह भा सब पारा, और उतनी नावों से पार करने में विशेष समय लगा। तो यह सोचकर निषाद राज ने रात भर में बहुत दूर दूर के घाटों से सभी नावों को मंगाकर एकत्र कर लिया। कितनी नावें थी इसका पता नहीं, इसका उल्लेख नहीं, पर इतनी नाव थी कि सारी सेना सारा समाज उसमें आ जाए। इसी से अगणित बाबा जी ने कहा कि आई अगणित जाहिन बरनी। जाहिन बरनी भाई पताका, घंटियां, सुंदर बैठकों इत्यादि से सुसज्जित थी। प्रात पार भय एक ही खेवा, कि पहले कई खेवे में कई बार नावें आई गई तब पार हुए थे। पहली बार 4 दंड का समय लगा था, अब की बार प्रातः काल ही दूसरी तरफ पहुंच गई, एक ही खेवे में। भाई निषाद राज जी भी तो आतुर थे कि सब शीघ्र पहुंचकर दर्शन प्राप्त करें। अतो से राम सखा की सेवा प्रसन्नता हुई, क्योंकि प्रात से कई घंटे चलने के लिए समय मिलेंगे, समय नष्ट नहीं हुआ। पहली बार 4 दंड समय नष्ट हो गया था, तो यहां से अब मार्ग में चलने का क्रम फिर बदला। भाई एक बार श्रृंगवेरपुर में बदला, जहां शत्रुघ्न जी और निषाद राज दोनों को साथ रखा। श्री अवध से चलते समय सबके आगे गुरु जी थे, उनके पीछे विप्रवृंद, तब पूर्ववासी, उनके पीछे रानियां। श्री भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाई साथ थे। वह क्रम प्रथम वास तमसा तट, और द्वितीय निवास गोमती तट, और तृतीय मंजिल श्रृंगवेरपुर तक रहा। भाई यहां तक माता कौशल्या की आज्ञा के अनुसार, उन्हीं की आज्ञा के अनुकूल दोनों भाई रथ पर आए। भाई श्रृंगवेरपुर से पयान करते समय क्रम बदला। पहले निषाद राज सबसे आगे, फिर माताएं, उनके साथ शत्रुघ्न जी, फिर विप्रवृंद सहित श्री वशिष्ठ जी, और सबके पीछे सेवकों और घोड़ों सहित श्री भरत जी। यह क्रम क्यों बदला? यह क्रम इससे बदला कि कहीं फिर माता रथ पर चलने का फिर से हठ न कर बैठे, तो तब धर्म संकट पड़ जाएगा। भाई माता रथ पर चलने का हठ न करे, इसीलिए तो पीछे रहे। ऐसे से सबको चलता कर दिया, सबको आगे भेज दिया। चलता कर देने के कुछ देर बाद स्वयं भरत जी चले, जिसमें लोग जाने कि पैदल चल रहे हैं, ये न जान पावे, लोग जाने कि वो भी आ रहे हैं, किंतु समझे कि घोड़े पर पीछे आएंगे, पैदल नहीं आ रहे हैं। यह लोग न जान पाए कि पैदल आ रहे हैं। प्रयाग में पहुंचने पर सबको पता चला कि भरत जी तो पैदल ही आए। अब सबको सेवकों द्वारा इनका दृढ़ भाव और निश्चय ज्ञात हो गया, ये सवारी पर न जाएंगे। भरत जी ने कहा है, राम पयादे ही पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा। इसलिए सभी सेवक सखाओं को ग्लानि हुई कि भरत जी ठीक कहते हैं, हम सेवक और सखा होकर सवारी पर चल रहे हैं, पर बड़ा अनुचित है। इसलिए अब वे भी साथ हुए। बात तो उचित है, इनका सच्चा प्रेम है, इसलिए अब कोई हठ नहीं करता। इसलिए फिर पहला क्रम हो गया, गुरु विप्रवृंद सब राज समाज।
केवल इतना भेद हुआ कि अब सेवक सुहृद मंत्रिपुत्र और निषाद राज भी दोनों भाइयों के साथ चल रहे हैं। दोनों भाइयों के साथ ही साथ चल रहे हैं। तो चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। भाई स्नान करके और नदी को सिर नवाकर प्रणाम करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। और कैसे कि आगे मुनिबर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे मुनिश्रेष्ठ अच्छी अच्छी सवारियों पर हैं, उनके पीछे सब राज समाज जा रहा है। तही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। और उसके पीछे बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश से दोनों भाई पैदल हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। सेवक मित्र मंत्री के पुत्र साथ हैं। भाई लक्ष्मण जी, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जाते हैं। सुमिरत लखन सिय रघुनाथ। जह जह राम वास वेश रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। जहां जहां प्रभु श्री राम जी ने निवास या विश्राम किया था, वहां वहां प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। भाई रास्ते में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर सारा धाम काम को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सुंदर स्वरूप और प्रेम को देखकर जन्म का फल पाकर सब आनंदित होते हैं। मुदित जन्म फल पाई। तो यहां कहते हैं कि आगे मुनिबर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। वाहन आछे इससे बता रहे हैं कि गुरुजी अत्यंत सुंदर तेज पुंज रथ पर हैं, जिनमें उसी के अनुकूल सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले, उसको भी मात देने वाले घोड़े जुटे हैं। कि तब सुमंत्र दुष्यंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। दूसर तेज पुंज यति भ्राजा, अत्यहि रथ रुचिर वशिष्ठ कह हर्ष चढ़ाई नरेश। असुठ सादे कि राजसी ठाठ बाट से नहीं है। किते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे। तो यहां कहते हैं सुठ सादे कि राजसी ठाठ बाट से नहीं है, बिल्कुल सादा पहनावा है। क्योंकि मन में विचार है कि स्वामी तो वलकलधारी है। अगर हम ठाठ बाट से रहें तो यह महान उचित है। अध्यात्म रामायण के भरत जी तो वलकलधारी होकर चले हैं, पर मानस कल्प में ऐसा नहीं उल्लेख है। वे अभी वलकलधारी नहीं हुए हैं, वलकल वस्त्र को नहीं पहने हैं, क्योंकि अभी तो आशा है कि श्री राम जी का वन में ही राज्याभिषेक कराएंगे और राज्याभिषेक करा के ठाठ बाट से वन से प्रभु को लौटा लावेंगे। अभी तो यह आशा है। और भरत जी के साथ सेवक सुहृद सचिव सुत सा था। असुमिरत लखन सिय रघुनाथा। भाई श्रृंगवेरपुर से प्रयाग तक की मंजिल में के रास्ते में किसी ने न जाना था कि भरत जी पैदल जा रहे हैं। अब सबको मालूम है, इसलिए जो उनके बराबरी के हैं वे साथ हो लिए। और सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। कोई कोई कहते हैं कि साथ लेने का कारण कि शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, तो इनको देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न होंगे और गुह को देखकर राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए हम पर अवश्य कृपा करेंगे।
पर इसके पहले भी तीनों का स्मरण करना कहा आए हैं कि आप सुर सरहि कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। श्री लक्ष्मण जी को परम बड़ भागी जानकर लक्ष्मण जी का स्मरण करते हैं। भाई तीनों के दुख का कारण अपने को बार बार समझते हैं, इससे भी तीनों को बारंबार स्मरण करना संभव है, इसीलिए याद स्मरित करते हो। प्रायः जो लोग भगवान और उनके भक्तों का स्मरण करते हैं, भगवान और भक्त भी उनका स्मरण करते हैं। और श्री राम लक्ष्मण सीता ने तो रात रात भर स्वयं भरत जी का स्मरण किया है, तब भरत जी तीनों का स्मरण क्यों न करेंगे। भरद्वाज जी ने स्वयं ही भरत जी से कहा है कि लखन राम सीत ही अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। ये तो कहते हैं कि जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। भाई जहां जहां श्री राम जी ने निवास या विश्राम किया था, वहां वहां भरत जी प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। तो मग्बासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाई, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। भाई मार्ग में रहने वाले जो भी स्त्री पुरुष नगरवासी हैं, यह सुनकर कि भरत जी और शत्रुघ्न जी और सेना सब जा रहे हैं, तो वो काम काज और घर को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप यानी सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर कि मेरा जन्म लेने का फल मिला मुझे, और यह सोचकर आनंदित होते हैं। तो कहीं सपेम एक एक पाही, रामु लखन सखी हो ही कि नाही। भाई ग्रामीण स्त्रियां कहाँ सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। तो ग्रामीण स्त्रियां एक एक से प्रेम से कहती हैं एक दूसरे से, हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं है, कि कोई और है। तो भय बपु बरन रूप सोई आली, सिलु सनेहु सरिस समचाली। हे सखी, दूसरी सखी कहती है, हे सखी अवस्था शरीर डील डोल रंग रूप ठीक वैसा ही है, सील और स्नेह भी उन्हीं के सदृश है, उन्हीं के समान है, और चाल भी वैसी ही है। फिर आगे कहती है कि बेसुन सो सखी सीयन संगा, आगे अनिय चली चतुरंगा। परंतु हे सखी इनका तो वह वेश नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी तो वल्कल वेश में गए हैं, और न सीता जी संग है, साथ में सीता भी नहीं है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चल रही है कि आगे यानी चली चतुरंगा। इसलिए नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। कहती है आपस में कि इनका मुख प्रसन्न नहीं है। भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखकर कहती हैं, पहले तो कहती हैं कि क्या यह राम लक्ष्मण है कि नहीं है, और फिर उस पर विचार करती हैं कि इनका मुख प्रसन्न नहीं है, मन में खेद है। तो हे सखी इस भेद के कारण संदेह होता है। तो कहीं सपेम एक एक पाही। ग्रामीण स्त्रियां जो है, नगर की नारियां एक दूसरे से एक एक से प्रेम से कहती हैं कि हे सखी राम लखन सखी हो ही कि नाही। सखी भाई सब वार्ता स्त्रियों में हो रही है, इसलिए सखी संबोधन किया। यद्यपि मार्ग निवासी स्त्री और पुरुष सभी समाचार सुनकर समाचार पाकर दर्शनों के लिए
गृह कार्य छोड़ कर चले हैं। फिर भी पुरुष लोग तो दर्शन पाकर अपना जन्म सफल समझकर आनंदित हुए कि मुदित जन्म फल पाई। भाई बस इतने से ही वे तृप्त हो गए जो पुरुष हैं, पर स्त्रियां इतने में तृप्त नहीं हुई। वे आपस में इनके संबंध में यानी भरत और शत्रुघ्न जी के संबंध में वार्ता भी कर रही हैं। एक एक पाही एक स्त्री दूसरे से कहती है, इस तरह परस्पर आपस में बातें करती हैं कि राम लखन सखी हो कि नहीं। भाई इन्होंने पहले बटोही रूप श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन किए थे। भाई सखी संबोधन से यह भी बता रहे हैं कि पुरुषों को संदेह नहीं हुआ, वे सब जानते हैं। और स्त्रियों में ही किसी किसी को संदेह हो गया, इससे अपनी शंका दूसरे से कहती हैं। इसी बहाने परस्पर चर्चा होने लगती है। इसी प्रकार जनकपुर में स्त्रियों को और हनुमान जी को अवध में संदेह हुआ था कि सखी जस राम लखन के जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। श्री राम कहा एक मय आजु निहारे, जनु विरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिखते सब अंग अनूपा। अब फिर आपस में कहती क्या है कि बय बपु भरन रूप सोई आली, सिलु सनेहु सरिस समचारी। भाई अवस्था, शरीर, रंग, रूप आदि में भेद न दिखाई पड़ना, भाई भेद न देख पड़ना, सब एक ही दिन अथवा 3 दिन के भीतर चूंकि पैदा हुए हैं, इसलिए अवस्था एक है, कुछ घंटों की छुटाई बलाई है। भाई सबका 27वां वर्ष है। श्री राम लक्ष्मण श्याम गौर की जोड़ी है, वैसे ही श्री भरत और शत्रुघ्न जी की श्याम गौर की जोड़ी है। रूपशील भी एक सा है कि चारों रूपशील गुण धामा। जैसा स्नेह राम लक्ष्मण में है, वैसा ही भरत और शत्रुघ्न में जी में है। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। इधर भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। तब कहते हैं कि वे सुन सो सखी न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। सखियां आपस में कहती हैं, परंतु हे सखी सुन सुन। पूछती है क्या सुना रही हो? तो कहती है इनका न तो वह वेश यानी वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है। भाई भरत और शत्रुघ्न जी वल्कल वेश में तो है नहीं, और न सीता जी ही संग हैं। और आगे आगे अनी चली चतुरंगा, और इनके आगे तो चतुरंगनी सेना चली जा रही है। और फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और सखी संदेहु होई यही भेदा। इसलिए हे सखी, इसी के कारण संदेह हो रहा, इसी भेद के कारण। भाई प्रभु श्री राम जी वल्कल वस्त्र धारण किए थे, और भरत जी शत्रुघ्न जी राम राजकुमार वेश में है।
प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ श्री सीता जी भी थी, किंतु वहां ये नहीं है। वे प्रभु प्रसन्न मुख थे और ये उदास मन से हैं। तब कि तासु तरकती गण मन मानी, कहीं सकल तो ही समन सयानी। भाई उसका तर्क दूसरी स्त्रियों के मन को भा गया, यानी उन्हों की निकला की बात तो सही कहा बाटी। यानी उन लोगों ने सखी की बात को मान लिया और सब कहने लगी कि कहीं सकल, सभी कहने लगी तो ही समन सयानी, कि तेरे समान कोई चतुर नहीं है, तू बड़ी चतुर है, तू इतना गूढ़ बात समझ गई। फिर बाकी सखियां कहती क्या है कि तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसकी प्रशंसा, पहली सखी ने जो कहा, तर्क दिया था, उसकी प्रशंसा करके कि तेरी वाणी सत्य है, इस तरह उसका आदर सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे कोमल वचन में बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। प्रेम सहित सब कथा प्रसंग कहकर कि जिस प्रकार राम राज्याभिषेक का आनंद नष्ट हुआ। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। और फिर भरत जी के शील स्नेह स्वभाव और सौभाग्य की सराहना करने लगी कि चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजु। भाई भरत जी पैदल चलते हुए, फल खाते हुए, पिता का दिया हुआ राज त्याग कर और रघुवर प्रभु श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। जात मनावन रघुबर ही, अब भरत सरिस को आज भरत जी की समता का कौन वैरागी, अनुरागी, त्यागी है? अर्थात कोई नहीं है। यहां कहते हैं कि तासु तरकती गण मन मानी, कहीं सकल ते ही समन सयानी। भाई उसके तर्क को सभी सखियां मान ली और कहती है कि तुम्हारे जैसा सयाना कोई नहीं है, तुम जैसा सयानी कोई नहीं। तो तेहि सराही बानी फुरी पूजी। तो बानी फुरी पूजी, भाई देवी देवताओं के प्रसन्न करने के लिए कोई कर्म, फूल पत्ती चढ़ाना, यह सब पूजना कहलाता है। और इस कृत्य से उसमें पूजक की श्रद्धा सम्मान दोनों प्रकट होता है। इसी भाव से आदर सत्कार करना लिया जाता है। भाई फुरना इस फुरना से बना है और इसका अर्थ है कि पूरा उतरना, सत्य ठहरना, ठीक निकलना या सच होना। जैसा उल्लेख है कि सुन मंथरा बात फुर तोरी, दहिनी आंख नित फर कई मोरी। फुरी शब्द आदमी कहते हैं कि फुरिये कहा था। तो यहां प्रशंसा रूपी फूलों से उसकी पूजा की। अब पूजी तेरी वाणी सत्य है, पूजने योग्य है, तो ठीक कहती है। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। तो सखिया में एक श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, उस सभी कथा प्रसंग को प्रेम पूर्वक कहकर और फिर भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह स्वभाव की सराहना करने लगी।
चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। भाई यहां 3 बातें बाबा जी ने 3 बातों को दिखाया। भाई इन्हीं के विचार से फिर कहती हैं कि सरिस को आजू, पैदल चलना मनाने जाना यह अनुराग है, फल खाना यह त्याग ऊपर का, अब भीतर से वैराग्य कैसा कि पिता ने राज्य दिया उसको न लिया, छोड़ दिया। तो आइए इस तरह से कि जो दशा उनकी इस समय प्राप्त है, इस समय है वर्तमान में, उस सब के लिए को आज ऐसा सौभाग्य, ऐसा अनुराग किसका होगा। यहां पैदल चलने से विषय रस रूखे, प्राप्त राज्य को कुल कलंक समझकर त्याग देने में धर्म और नीति में निपुण बताया। तो इन स्त्रियों के वचनों से यह भी मालूम होता है, यह बताना चाहते हैं कि राम दर्शन का परिणाम यह हुआ कि इन वनवासी स्त्रियों में भी त्याग, वैराग्य, राम प्रेम आदि की रुचि बढ़ गई कि ते सब भय परम पद जोगु को यहां पर चरितार्थ कर दिया। विषयीबद्ध जीवों के मुख से ऐसे वचन कभी नहीं निकलेंगे। यह रघुनंदन दरस प्रभाव है। किसका है? रघुनंदन दरस प्रभाव। तो भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भाई भरत जी का भाई बना, भायप भगति और भरत आचरणु, भरत जी का भाई बना और भक्ति तथा आचरण कहने सुनने से, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, दुख और दोष के हरने वाले हैं। हे सखी, जो किछु कहब थोरी सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। कि हे सखी कहती है कि हे सखी, इनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो किछु कहब थोर सखी होई, वह बड़ा थोड़ा होगा, बहुत ही थोड़ा सा होगा। राम बंधु अस काहे न होई। भाई ये श्री राम जी के भाई हैं, तो ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखें, भईन धन्य जुबती जन लेखें। भाई छोटे भाई सहित भरत जी को देखकर हम सब स्त्रियों की गिनती में धन्य और धन्य स्त्रियों की गणना में हुई। सुन गुण देखी दशा पछताही, कई कई जननी जोग सुत नाही। श्री भरत जी के गुण देखकर, भरत जी की दशा को देखकर सभी स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी ऐसी माता के योग्य नहीं है। तो भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भाई भरत जी में भाईपन बहुत है, इसलिए भाईपन को पहले कहे। भयउ न भुवन भरत सम भाई। अभायप भाइयों के प्रति भाव या अनुराग। भक्ति ज्येष्ठ अपने से बड़े में, भक्ति ज्येष्ठ यानी अपने से बड़े में, और आचरण माता पिता भाई स्वामी सेवक आदि सबके प्रति। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी। भाई राज त्याग दिया किंतु भाईपना को न त्यागा, भाईपना न त्याग किया। फल खाते राम सिय कहते जाते, यह भक्ति है। पैदल जाते हैं, यह आचरण है। माता पिता में भक्ति होना तो स्वाभाविक है, पर भाई में माता पिता से भी अधिक भक्ति होना स्वाभाविक नहीं है। उस पर भी राजकुमारों में परस्पर प्रेम और भी कठिन होता है। क्यों कठिन होता है?
क्योंकि वे तो राज्य में परस्पर विरोधी होते ही हैं। मनाते हैं कि मरे और कभी कभी तो विष भी दे देते हैं। इतिहास गवाह है कि राज्य के पीछे तो अपने पिता के भी नहीं होते, भाई की क्या चली। यह भरत चरित का महात्म्य व भायप भक्ति और आचरण की फलश्रुति ग्रामवासियों के द्वारा कही और स्वयं मानस प्रकरण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास इस कांड के अंत में कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कल कलुष कलेसु समन सकल संताप समाजु। भाई मानस प्रकरण में चारों भाइयों के भायप आदि को श्री सीताराम यश जल का मीठापन और सुगंध कहा गया है। चारों भाइयों के भायप, भाईपना, भक्ति और आदर सम्मान, इसको श्री सीताराम यश जल का मीठापन और सुगंध कहा गया कि भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। भरत जी के भ्रातृ प्रेम और भ्रातृ प्रेमानुकूल आदर्श आचरण से ही राम कीर्ति सरयू की माधुरी में सुवास पैदा हो गया। और कहती है आगे कि जो किछु कहब थोर सखी सोई। कि मोहि भावत कही आवत नहीं भरत जू की रहनी सजल नयन शिथिल बयन प्रभु गुण गण कहनी आसन बसन अयन सयन धर्म गरु गहनी दिन दिन पन प्रेम नेम निरुपति निर्बहनी सीता रघुनाथ लखन विरह पीर सहनी तुलसी तजी उभय लोक राम चरण चहनी। गीतावली में शेष गणेश गिरा को भी अगम है, तब कौन कह सकता है राम बंधुवश काहिन होई। यह तुम्हारा आचरजुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। ये भरद्वाज जी के वचन हैं कि राम बंधुवश काहिन होई से शंका होती है कि उसने श्री राम जी का प्रभाव कैसे जाना। तो उसका समाधान कुछ इस तरह कि उसके कुछ पूर्व के पुण्य संस्कार उदय हो गए, इससे जान गई। या श्री राम दर्शन तथा भरत दर्शन से बुद्धि निर्मल हो गई। और कुछ लोगों से सुना है। यहां ध्यान रहे, यह स्मरण रहे कि ये सब वही ग्रामवासिनियां हैं जिन्होंने पहले श्री राम बटोही के दर्शन किए हैं, अपने पति आदि से उनकी कथा सुनी है और स्वयं श्री सीताराम जी के शील स्वभाव का परिचय प्राप्त कर चुकी है। इसलिए कहती है कि राम बंधुवश काहे न होई। भैन धन्य जुबती जन लेखे। भाई यहां वही भाव कि भयऊ भाग भाजन जन लेखे कि धन्य स्त्रियों की गणना में आज से हम भी हुई। ये आपस में कह रही हैं। धन्य यानी पुण्यवान, सुकृति, श्लाघ्य, प्रशंसा योग्य, कृतार्थ, धन्य का भाव कि हम भी आज से सुकृति मानी जाएंगी, सब हमारे भाग्य की बड़ाई करेंगे। फिर सुकृति स्त्रियां सची, शारदा, भवानी आदि की गणना जहां होगी वहां हमारी भी होगी। सखियां आपस में कह रही और इसी भाग्य की प्रशंसा आगे करती भी हैं कि सुन गुण देखि दशा पछिताही कई कई जननी जोग सुत नाही। कि इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा को देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोहु कह दूषण रानी ही नाहिन विधि सब कीन हमई जो दाहिन। भाई कोई कहती है कि रानी का भी दोष नहीं है। हे सखी, रानी का भी दोष नहीं है, कैकेयी का दोष नहीं है।
तब फिर किसका है? यह सब विधाता ने किया है जो हम सब को दाहिने है। भाई विधाता दाहिने है तब सबके दर्शन भर। कह हम लोक वेद विधिनी लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। भाई कहा तो हम लोग लोक और वेद दोनों की रीति से हीन हैं, तुच्छ स्त्री कुल करनी दोनों से दूषित हैं। अब बस ही कुदेश कुगांव कुबामा कह यह दरस पुण्य परिणामा। भाई सखियां कह रही हैं कि हम या बुरे देश बुरे गांव में बसने वाली और स्त्रियों में भी खोटी स्त्रियां, और कहां यह पुण्यों का फल स्वरूप दर्शन। अर्थात ऐसे महात्माओं का दर्शन बड़े सुकृतों से होता है। हम में सुकृत कहां, हम इनके दर्शन के योग्य नहीं, पर विधाता ने हम पर कृपा करके, हमारे दाहिने हैं इसलिए हम पर कृपा करके हमें इनका दर्शन कराई। अस आनंदु अचिरजुर प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव यानी गांव गांव में हो रहा है। मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम आया है। तो भरत दरसु देखत खुलेहु मगलोगन कर भाग जनु सिंघल बासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का दर्शन करते ही मगवासियों के भाग्य खुल गए, मगवासियों के भाग्य उदय हो गए। मानो दैव योग से सिंघल वासियों को प्रयाग तीर्थ राजा आसानी से प्राप्त हो गए। भाई ब्रह्मा की अनुकूलता अपने ऊपर दिखाना, अभीष्ट होने से कैकेयी के दोष का निवारण किया। उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष कहकर दर्शन के महत्व को कहा कि को कह दूषण रानी नाही। भाई कहने का भाव कि दोष कैसे दें, हमें तो उनकी बदौलत दर्शन मिला कि जे कछु समाचार सुन पावहीं ते नृप रानी दोष लगावहीं। और कही एक अति भल नर नाहू दीन मई जोई लोचन लाहू। भाई हमें तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, न ये करती और न यह बड़ा उपकार हमारे लिए होता। तो यह बड़ा उपकार उन्होंने हमारे साथ किया है कि कहा हम लोक वेद विधिहीनी। भाई लोक वेद विधिहीनी कहकर कि ये कोल किरात आर्य जात की स्त्रियां हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा जासु चाचुई ले ये सींचा। लघुतीय कुल अर्थात हमारा कुल लघु और हम लघु कुल की स्त्रियां हैं। करनी मलिन है, कुल करतूत मलिनी कि समुझ मोर करतूत कुल। यह हमारी अति बड़ सेवकाई लेहिन बस बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करत निसि बासर जाही नहीं पट कट नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ। भाई यही कुल और करतूत की मलिनता है। कहने का भाव ना तो हम पूर्व के सुकृति हैं और न इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं। पूर्व के सुकृति नहीं, इसी से तो ऐसे पापी कुल में जन्म हुआ और अब भी हमारी पाप में ही प्रवृत्ति रहती है। तो कहूँ यह जैसे कहते हैं कहूँ यह अंगुल्या निर्देश है, उंगली का इशारा करके कहा। पुण्य परिणाम यानी पुण्य की परिपक्व अवस्था। किते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे जे देखें देखी हैं जे देखे। ये बेचारी जानती है कि यह दर्शन सीता राम लक्ष्मण जी के दर्शन का फल है कि तही फल कर फल दरस तुम्हारा। यह भरद्वाज जी के वाक्य ही है। तो अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। आनंदु कि देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पायु है। भाई परस्पर वार्ता करके दर्शन का आनंद लूट रही हैं। अचिरजु कि हमारे भाग्य कहाँ थे कि दर्शन होते, सो घर बैठे दर्शन मिले। तो विधाता हमारे कैसे अनुकूल हो गए। यह सब
कि जो कहा हम लोक वेद विधिहीनी अपुण्य परिणामा तक की जो बात कही, यही अचिरजु है। और इसी तरह श्री राम बटोही के दर्शन से ग्राम ग्राम में आनंद, कि गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदू। और कहते हैं कि जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। भाई असंभव बात संभव हो गई। मरुभूमि में कोई वृक्ष नहीं लगता, मरुस्थल में वहां वृक्ष लगे, एक तो यही है संभव। और फिर कल्प वृक्ष जो देवलोक में ही रहता है, पृथ्वी पर भी नहीं है, वह यहां आकर लगे। और किसी पूर्ण भूमि में भी नहीं, वरन मरुदेश मरुस्थल देश में की भूमि में परम आश्चर्य है। तो इनका दर्शन हमको अत्यंत दुर्लभ था। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। अब भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भागु, जनु सिंहल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। दरस यानी स्वरूप, दरस देखत दर्शन करते ही। कहने का भाव यहां कि जहां किसी सामान्य तीर्थ का भी दर्शन अप्राप्य है, वहां 3.5 करोड़ तीर्थों के राजा का घर बैठे दर्शन का सुखपूर्वक लाभ हो तो आश्चर्य ही तो है। वैसे ही यमुना पार के लोगों को सामान्य भक्तों के ही दर्शन दुर्लभ थे। सो उन्हें भक्त शिरोमणि श्री भरत जी के दर्शन हो गए, जिनके दर्शन से भरद्वाज मुनि और तीर्थराज प्रयाग तक अपने को कृतार्थ मानते हैं। इन लोगों का संचित पुण्य तो बहुत बड़ा था, परंतु काल की गति ने उसे मुहर बंद कर रखा था, सील पैक कर रखा था। और श्री रघुनाथ जी के दर्शन से वह कली के समान खिला और श्री भरत जी के दर्शन के प्रभाव से पूरा खुल गया। जैसे सिंघल द्वीप वासियों का भाग्य अति दुर्लभ तीर्थराज के दैव योग से घर में ही अप्राप्त होने से उदित हो जाए, उसी तरह असुलभ से कि इनको बड़ा दुर्लभ था, दैव योग से ही दर्शन मिलते होंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास के समय तो रेल नहीं थी ना, उस समय के अनुसार यह लिखा गया है। तो अस आनंद अचिरज, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन है। अर्थात स्त्रियां प्रत्येक ग्राम में इसी तरह की बातें करती और आनंदित होती हैं। पर पहले ही कि मगवासी नर नारी सुनी ऐसा कहे, और यहां मनुष्यों की चर्चा ही नहीं की गई, इसलिए अंत में मग लोगन कहकर बता दिया कि स्त्री पुरुष सभी के भाग्य खुले। भरत जी का दर्शन बूढ़े बच्चे सभी को हो रहा है, क्योंकि ये सबसे पीछे हैं, सेना आदि की लंबी दूर तक आगे है। और जब तक वह ग्राम के आगे बढ़े तब तक सभी लोग पहुंच जाते थे। श्री सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन सबको ना हो पाए, बच्चे बूढ़े आदि जो पीछे पहुंचते थे उन्हें पछताना पड़ता था कि अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछताएं। और श्री भरत जी के दर्शन के लिए किसी को पछताना न पड़ा। अब आगे भरत जी आगे चलते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। तो उस प्रसंग का श्रवण, अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।